हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, सिम्पसन कार्टून की बहुत सी पेश गोइयों के बायस दुनिया काफ़ी हैरान और परेशान है। इस कार्टून में दिखाई गई बहुत सी पेश गोइयाँ पूरी हो चुकी हैं और बहुत सी ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी मुस्तकबिल में पूरी हो जाएंगी। नाजरीन, इस कार्टून की एक किस्त में दिखाया जाता है कि दुनिया से हर किस्म की करेंसी खत्म हो गई है और तमाम ममालिक डिजिटल करेंसी की तरफ आ गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में राइज होने वाली नई करेंसी, जिसे डिजिटल करेंसी कहा जाता है, उसके बारे में बताऊंगी और ये भी कि किस तरह से इन कार्टून्स में पहले ही पेशगोई कर दी गई थी कि दुनिया में डिजिटल करेंसी राइज हो जाएगी। नाजरीन, ताज़ा तरीन इतलाआत के मुताबिक चीन ने मुकम्मल तौर पर पेपर करेंसी पर पाबंदी लगा दी है। इससे पहले चीन ने 50% पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब चीन तकरीबन 100% पाबंदी की तरफ आ गया है। देखने में तो ये काफ़ी फायदेमंद इकदाम लगता है कि आप जहां भी जाएं आपको अपने साथ कैश नहीं रखना पड़ेगा और आप कुछ भी खरीदना चाहेंगे तो आपको बस अपना मोबाइल फ़ोन आगे करना पड़ेगा और आपकी पेमेंट हो जाएगी, या फिर आप क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नाजरीन, जहां ये सब कुछ इतना आसान लग रहा है, वहीं तज्जिया निगारों के मुताबिक इस पाबंदी के बाद अगर किसी भी वक्त कोई भी साइबर अटैक होता है तो लोग मुकम्मल तौर पर अपनी अपनी रकम से हाथ धो बैठेंगे। इससे पहले अमेरिका में भी एक बैंक कैपिटल वन में साइबर हमला किया गया था और उस हमले के नतीजे में हजारों लोगों का डाटा चोरी करके करोड़ों रुपए गायब कर लिए गए थे। नाजरीन, इसी तरह से पाकिस्तान में भी बैंक इस्लामी पर पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला हो चुका है और उस हमले में बैंक इस्लामी के क्रेडिट कार्ड्स और एटीएम कार्ड से करोड़ों रुपए निकाल लिए गए थे। इस साइबर हमले को मुल्की तारीख का सबसे बड़ा हमला करार दिया गया था। उसके बाद स्टेट बैंक ने एटीएम ट्रांजैक्शंस पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी थी और बैंक्स को हिदायत की गई थी कि वो अपने एटीएम्स की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इंतजामात करें और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की रियल टाइम निगरानी की जाए। नाजरीन, इस वक्त दुनिया में इसराइल को हैकिंग की दुनिया का मास्टर कहा जाता है। पिछले कुछ अरसे में इसराइल ने ईरान पर बेशुमार साइबर हमले किए हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि ये पाबंदी अब आहिस्ता आहिस्ता चीन के अलावा पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में राइज कर दी जाएगी। पिछले कई सालों से डिजिटल करेंसी को दुनिया के सामने पेश किया जा रहा था। ये निज़ाम रकम अदा करने का एक खुदकार निज़ाम है जो कि चीनी हुकूमत ने तैयार किया था और इसका नाम DCEP यानी डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रखा गया था। ये निज़ाम चीन ने अपनी करेंसी येन के डिजिटल नेमुल बदल के तौर पर बनाया था। नाजरीन, जब इस करेंसी को लॉन्च किया जा रहा था तो उस वक्त बेशुमार लोगों की तरफ से शकूक व शुबहात का इजहार किया गया था और कहा जा रहा था कि इस तरीके से चीनी हुकूमत अपने ही शहरियों की जासूसी करने का इरादा रखती है। नाजरीन, बिटकॉइन की तरह ही DCEP भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है। इस टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में रकूम की तरसील का रिकॉर्ड होता है और इसे इस्तेमाल करने वाले सारिफीन मिलकर तस्दीक करते हैं कि होने वाली ट्रांजैक्शंस हकीकी हैं या नहीं। आम अल्फाज में बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि सारिफीन को बैंक जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चीनी हुकूमत ने कुछ अर्सा कबल ऐलान किया था कि वो इस साल DCEP का आगाज करना चाहते हैं। चीन के सरकारी बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने हाल ही में इसकी इजाज़त दे दी है और अब इसके बाज़ाब्ता आगाज के बाद सारिफीन के पास ये सहूलत आ चुकी है कि वो डिजिटल वॉलेट डाउनलोड करके उसकी मदद से रकूम की तरसील कर सकते हैं। सारिफीन का कहना है कि उन्हें डर है कि चीनी हुकूमत इस सहूलत को जासूसी के आले के तौर पर इस्तेमाल करेगी, लेकिन चीनी हुकूमत की जानिब से आवाम को मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई है कि आपको इसके इस्तेमाल से कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी किसी भी किस्म की जासूसी नहीं की जाएगी। नाजरीन, क्रिप्टो करेंसी से मुराद इशारती या खुफिया करेंसी है और ये डिजिटल करेंसी की ही एक किस्म है। डिजिटल करेंसी की तमाम इकसाम में सबसे पहला नंबर क्रिप्टो करेंसी का है। इस करेंसी का कंट्रोल किसी भी मरकजी इदारे या फर्द के पास नहीं है। इसकी निगरानी का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसके इस्तेमाल का बाकायदा रिकॉर्ड होता है जिसे इसके सार्फिन अपने बनाए गए खुफिया कोड की मदद से अपने वॉलेट में रखते हैं। क्रिप्टो करेंसी की तरसील अपने कंप्यूटर के जरिए एक कोड के साथ की जाती है और इस तरीके को सार्फिन माइनिंग कहते हैं। करेंसी की तरसील के बाद इसका इंदराज एक वॉलेट की सूरत में किया जाता है। रकम की तरसील के लिए कोड का कोई मखसूस नाम नहीं होता, बल्कि उसे मुख्तलिफ यूनानी आदाद में तरतीब दिया जाता है।
नाजरीन, इसके बाद दूसरे नंबर पर मकबूल तरीन करेंसी बिटकॉइन है। इसको सन 2009 में किसी नामालूम शख्स या किसी ग्रुप ने तश्कील दिया था। इसी तरह से एक और करेंसी भी है जिसे लिब्रा करेंसी कहा जाता है और उसे 2019 में फेसबुक ने मुतारिफ करवाया था। बाद में फेसबुक की लिब्रा करेंसी को लॉन्च करने से रोक दिया गया क्योंकि मालियाती इदारों की तरफ से इस पर शदीद तनकीद की गई थी। अब फेसबुक ने इस करेंसी की लॉन्च के लिए मालियाती इदारों की तरफ से बाज़ाब्ता मंजूरी का सिलसिला शुरू कर रखा है। माहिरीन का अंदाजा है कि लिब्रा एक मुस्तहकम करेंसी होगी क्योंकि इसे किसी हुकूमती करेंसी का सहारा हासिल हो सकता है। इसकी निगरानी के लिए लिब्रा एसोसिएशन नामी एक इदारा भी कायम किया जा चुका है। नाजरीन, इस करेंसी के नाकदीन का कहना है कि डिजिटल करेंसी का ये सारा निजाम एक खुफिया साजिश का हिस्सा है और ये हर तरह की डिजिटल करेंसी में कुछ खुफिया हिस्से छुपे होते हैं जिनकी मदद से आपका तमाम डाटा उन लोगों के पास चला जाता है जो इस सिस्टम को मॉनिटर कर रहे होते हैं। इन लोगों का ये भी मानना है कि ये सिस्टम बिल्कुल इसी तरह काम करेगा जिस तरह एक छोटी माइक्रोचिप काम करती है और इसे इस्तेमाल करने वाले की तमाम हरकत और सकनात को नोट किया जा सकेगा। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें और हमारे वतन पाकिस्तान को तमाम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज रखे, आमीन। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SMC उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।